इन खबर हरियाणा देखने लग रहा पर मैं हूं आपकी गलिया स्वाति का दिन। हमारा हरियाणा 58 साल का हो गया है और 58 साल के इस हरियाणा में 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले सीएम कोई और नहीं बल्कि नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी वो चेहरा जो एक कंप्यूटर ने ऑपरेट करा करे थे, लेकिन ईव जो है प्रदेश ने भी ऑपरेट करने लग रही है। जी हाँ, ये वो नायब सिंह सैनी है जो हर मौके पर एक अलग अंदाज में अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आवा है, एक अलग अंदाज में नजर आवे हैं। मुख्यमंत्री साहब जो है वह गुस्से में भी नजर आवे है, उनका प्रेम का भाव भी है। मुख्यमंत्री साहब ने हंसना भी आवे है और हंसाना भी आवे है। सीएम साहब ने काम करना भी आवश्यक है और काम करवाना भी आवश्यक है। फिर चाहे वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते और नजर आओ, उनके बीच उनकी परेशानियों का समाधान करते और नजर आते हो, या प्रदेश की जनता के हर मुद्दे का हल काट दे और नजर आते हो। ईब सीएम साहब की बात करना अलग अंदाज की तो कदे प्रदेश देश खातर खेलने वाले जो खिलाड़ी है उनका हौसला बढ़ाते और भी नजर आवे है। सीएम साहब जो है भाजपा सरकार की ओर से दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाते और भी नजर आवे, तो कदे किसाना के बारे में सोचते और उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने के गेल है, उनकी जो फसल खराब हो जावे है उनका मुआवजा देते हुए भी नजर आवे हैं। कदे प्रदेश की महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचते और अनेकों अनेक जो सुविधाएं पहुंचाने का काम है वो भी करे हैं। तो कदे अधिकारियों के काम ना करने पर उनके पेच कसते और भी नजर आवे हैं, तो कदे काम ना करने की एवज में उनके खिलाफ एक्शन लेते और भी नजर आवे हैं। तो सीएम साहब जो है झूठ की राजनीति करने वाले तय हड़काते और भी नजर आवे हैं। मुख्यमंत्री साहब जो है हुड्डा साहब की गिल है, झूठ न लेकर उन पर कटाक्ष करते और भी नजर आवे हैं, तो कदे उनने हुड्डा साहब की गिल है एक के सोफे पे बैठ कर खाना खाते और भी नजर आवे हैं। हरियाणा की राजनीति में अगर बात करें तो सीएम साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने प्रदेश में जनता में टाइम टाइम पर हरियाणवी अंदाज में विपक्ष ने लपेटते और उनका हंसी मजाक उड़ाते और भी नजर आवे हैं। चुनाव में आपने देखा होगा कि कुकर कांग्रेस के नेता सत्ता की चाह बिना अपने खेमे में समझ कर चंडीगढ़ के चक्कर काटने लग रहे थे, लेकिन सीएम साहब ने एक एक करके सारे धो दिए और जो वीडियो सबके सामने आया था आप भी देख लो। मेरे को बड़े बड़े पत्रकार फोन कर रहे, कांग्रेस के तो कई नेता सदमे में पड़े, अभी तक उठे नहीं है, भी हो या क्या आयो। ये एक्चुअल में है। जिस दिन इसने ये कहा, गोगी ने कहा जिस हमारी सरकार है रिया, ये तो राजी हो फिर रहे थे भी सरकार है रिया, इनको तो दिक्कत नहीं थी कोई। कहा जी हमारी सरकार है रिया, कहा सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, कहा फिर कहा मेरे जो रिश्तेदार मेरी हेल्प मेरे उनका भरूंगा, बाकी के कहा बाढ़ में जाओ। और देखिए आप इसकी बात, इसने जो ही स्टेटमेंट दी, इस स्टेटमेंट का एकदम राहुल गांधी को पता लग गया। राहुल गांधी को जो ही पता लग गया भाई ये आदमी है जो मेरी सेवा करेगा। यो मजबूत आदमी बियो करागा सेवा और अपनी सेवा उनने किसी अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ वहीं से शुरू कर दिया का। तो सीएम साहब का एक अलग ही अंदाज जो है वो भी आपने देखने मिलेगा। जी हाँ, कांग्रेस के जो नेता है यानी कि राहुल गांधी जब उन जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करी थी तो सीएम साहब ने अपने और भाजपा की जीत की खुशी में और कांग्रेस के अरमाना पे और उनके भरम पे जो पानी फेरने का काम है वो करते और जलेबी बांटी, और कांग्रेस ने भी जलेबी बांटने की बात करी थी। भाई इब हरियाणा की बात करें तो जुबान पे खाना पहलवानी खेती जरूर आ जावे है, तो भला मुख्यमंत्री साहब इस तक कर चुक सके हैं। जब हरियाणा प्रदेश का जन्मदिन था तो सीएम साहब ने अपनी हरियाणवी बोली के रंग में रंग के हरियाणवी अंदाज में बधाई भी दी थी। मैं हरियाणा दिवस के इस अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को मैं बधाई तो देता हूं, परंतु ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इन सब महापर्वों की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका
दिल से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने लिखा था कि खेता में कमाना, दूध दही खाना, जवान किसान पहलवान का ठिकाना और देश खातर मर मिट जाना, सब त्याग गए मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। तो देखा आपने सीएम साहब का यो कसूता अंदाज। सीएम साहब अपना कौन सा अंदाज आपने पसंद आवा है, हमने जरूर बताइए जी। राम राम।